आज यजमान के घर से लौटने में थोड़ी देर हो गई। इधर रात भी हो गई है और रास्ता भी काफी अंधेरा दिख रहा है। वो क्या है? वहाँ उस तरह कौन पड़ा है? अंधेरे में तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। नहीं, पास जाकर ही देखना होगा। थोड़ा आगे जाकर तारानाथ तांत्रिक ने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे कोई अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव और खरोच के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर से मांस नोच कर खाया गया हो। अरे, इस चमगादड़ों की टोली ने इस लड़के पर कितना भयानक हमला किया है। बेचारा कम उम्र का लड़का है। हटो, 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 बोलो, हटो। ये तो अभी जीवित है। शुक्र है कि मैं समय पर आ गया, नहीं तो भगवान जाने इसकी क्या हालत होती। इसको मुझे अभी वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। अगर जो देरी की तो अनर्थ हो जाएगा। अरे वैद्य जी, जरा इस लड़के को देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है। ये तो हमारे काम का सुबल है। आपको ये कहाँ मिला पंडित जी? मैं जंगल के रास्ते से लौट रहा था। ये जंगल के भीतर बेहोश पड़ा था। मुझे तो लगा था कि शायद प्राण नहीं बचे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा थी जो ये बच गया। लेकिन इसकी ये हालत कैसे हुई पंडित जी, तो मैं बता नहीं पाऊंगा वैद्य जी। और लगता है कि चमगादड़ों की टोली ने इस पे हमला किया था। पंडित जी, अपने इतने सालों के वैद्य के जीवन में मैंने साहब के काटे हुए और बाघ के हमले से घायल हुए बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन चमगादड़ किसी को इस तरह नोच कर खा सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैं भी चकित रह गया था। वैसे वैद्य जी, लड़का अब कैसा है? सुबल की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है पंडित जी, फिर भी मैं उसे पूरी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। ठीक है वैद्य जी, और उसके घर पे भी खबर भिजवाने का इंतजाम कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल पंडित जी, पड़ोस में ही इनका घर है। घर में माता जी का और कोई नहीं है। बहुत अच्छा, ईश्वर इसका भला करे। तो अब मैं चलता हूँ। हे माँ काली, एक साथ चार प्राण चले गए। जन्म और मृत्यु का विधान भला किसके हाथ में है? उसी समय एक बुजुर्ग सज्जन तारानाथ की ओर आ रहे थे। उन्हें देखकर तारानाथ उनके करीब आए और पूछा, अच्छा, आप इसी गांव के निवासी लगते हो? जी हाँ पंडित जी, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस गांव में नया आया हूँ। अभी शमशान में देखा कि एक साथ 4 शव जल रहे थे। कुछ उत्सुकतावश आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ कुछ हुआ है क्या? अब क्या कहूँ पंडित जी, साहब तो अब किस्मत का खेल है। असल में हमारे गांव में जैसे मौत का अकाल पड़ गया है। अब तक गांव के लगभग 30 लोग मारे जा चुके हैं। क्या बोल रहे हो? 30 लोग? क्या कोई खास वजह हुई है? मतलब हैजा या कोई महामारी? हैजा या महामारी होती तो अच्छा ही होता पंडित जी, कम से कम मौत के पीछे का कारण तो पता चलता। लेकिन इस मामले में तो उसका मतलब, आपको देखकर लगता है कि आपको साधक पुरुष है, इसलिए आपको सब बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे साथ आइए आप, हम चंटी मंडप पे बैठकर बात करते हैं। अभी चलिए मेरे साथ आप। है भाई, आइए पंडित जी, यहाँ बैठिए। नहीं, इतना कष्ट मत कीजिए। लेकिन आप सबको देखकर लग रहा है कि आप सब किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। अगर आप मुझे इसका कारण बताएं तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। दुख की क्या ही बात कहूँ पंडित जी, हमारे गांव पर किसी की बुरी नजर लग गई है और उसी के प्रभाव से हमारा ये गांव शमशान में बदलता जा रहा है। एक एक करके सब लोग मौत की ओर बढ़ रहे हैं पंडित जी। देखिए, मुझे पूरा मामला विस्तार से समझाइए, तभी मेरे ये समझना आसान। हाँ पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से रोज रात को गांव के सभी लोग सामान्य रूप से सोने जाते हैं, लेकिन सुबह गांव के किसी एक व्यक्ति का खून से खाली सफेद पड़ा हुआ शव उसके ही घर में मिलता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर से उसका सारा खून चूस लिया हो, जबकि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं होता, सिवाय उसकी गर्दन के पास 2 छोटे दागों के। पहले सबने कहा कि शायद सांप ने काटा है, लेकिन जब उन्हें वैद्य के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सांप के काटने का निशान बिल्कुल नहीं है। कोई जहरीला कीड़ा भी हो सकता है। तुम लोग जरा संभल के रहो। उस घटना के बाद से रोज सुबह एक व्यक्ति का रक्तहीन शव उसके घर से बरामद होता है और उसकी गर्दन पर वैसे ही 2 निशान पाए जाते हैं। हाँ, सच कह रहा हूँ पंडित जी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आज जो 4 शव मैंने शमशान में जलते देखे, क्या उनकी मृत्यु भी इसी कारण से हुई है? हाँ,
हाँ पंडित जी, आज सुबह चौबे परिवार के चारों सदस्यों के रक्तहीन शव सुबह ही मिले था आज हमको। घर में कोई और नहीं रहता था। नहीं, पति पत्नी और 2 बच्चे, यही उनका छोटा और सुखी परिवार था। आज सुबह हमारे गांव का हरि किसी खास काम से चौबे जी के घर गया था। अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर उसने आकर हमें खबर दी। हमने जाकर शवों को बाहर निकाला। ये देखिए हरि यही है। पंडित जी को बता हरि, सुबह क्या हुआ था? तूने क्या देखा अपनी आंखों से, वो बता। अब क्या बताऊं पंडित जी, असल में चौबे भैया रोजाना सुबह हमारे घर आकर के दूध देते थे, लेकिन आज बहुत देर हो जाने के बाद भी जब चौबे भैया मेरे घर नहीं आए तो माताजी ने मुझे उनके घर भेजा था। मैंने जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। चौबे भैया, ओ चौबे भैया, घर पर हो? क्या हुआ? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? जल्दी जाकर मंडल दादाजी को खबर देता हूँ। ये सब तू क्या कर रहा है? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ दादाजी, मैंने कई बार आवाज दी लेकिन ना तो दरवाजा खुला और ना ही किसी ने अंदर से कोई जवाब दिया। चल तो डरो मत, देखूं। फिर गांव के कुछ और लोगों को लेकर हम चौबे भैया के घर आए। दरवाजा तोड़कर देखा, चारों लोग मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए थे। सबका शरीर सफेद पड़ गया था। फिर हमने ही उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। पता नहीं बेटा, ये किस पाप की सजा हम लोग भुगत रहे। गाँव छोड़कर सब एक एक करके जा रहे। हम जो कुछ लोग बचे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि कहीं और चले जाए, पर हम सबको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैंने सब सुन लिया है। मैं नहीं जानता कि मैं आपकी कितनी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आज रात में इसी चंडी मंडप में बिताऊंगा। आप लोग घर जाइए। तारानाथ तय करता है कि वो एक बार सुबल के घर जाकर उसे देख कर आएंगे। वो सुबल के घर पहुंचते हैं। सुबल के घर कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि इस घर पर किसी की बुरी शक्ति का साया है। इस घर का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यहाँ किसी अशुभ शक्ति का कब्जा है। अरे अरे पंडित जी, आइए आइए। वाह, तुम तो देख रहा हूँ पूरी तरह स्वस्थ हो गए हो। हाँ पंडित जी, सब आपकी दया है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा पंडित जी। नहीं सुबल, मैंने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन पंडित जी, हमारा इस गांव में रहना नहीं हो पाएगा। कल ही हम इस गांव को छोड़कर जाएंगे। लेकिन जाओगे क्यों? क्यों आपने सुना नहीं, हमारे गांव में मौत का अकाल पड़ा है पंडित जी। रोज एक इंसान मर रहा है। क्या पता कल शायद मेरी ही बारी हो। मैंने सब सुना है और मैंने इस मामले में दखल भी दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। पंडित जी, आप हमें बचा लीजिए पंडित जी। मेरे बेटे को आपने नया जीवन दिया है। अब हमारे गांव की रक्षा कीजिए पंडित जी। अगर कोई कर सकता है तो वो आप ही। चिंता मत कीजिए माता जी, जब मैं एक बार यहाँ आ ही गया हूँ तो इस गांव को उस अशुभ शक्ति से बचा के ही रहूंगा। आपने हमें बहुत बड़ी तसल्ली दी है पंडित जी, पर एक निवेदन कर सकती हूँ, आज रात आप यहीं पर रुक जाइए। ठीक है माता जी, जैसा आप चाहें। अरे यार, चमगादड़ों की आवाज कहाँ से आ रही है? जाता हूँ, एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर वो आवाज कहाँ से आई? तो क्या मैंने नींद में कुछ गलत सुन लिया? अगली सुबह तारानाथ की नींद घर के बाहर लोगों के शोर शराबे से खुली। वो उठकर बाहर गए। देखा घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ यहाँ पर? पंडित जी, आज फिर गांव के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। मामला जितना आसान सोचा था उतना है नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा, पर उससे पहले मुझे एक बार ये गांव घूमकर देखना होगा। नहीं, अब ऐसा और नहीं चलने दिया जा सकता। इस तरह एक गांव के लोग बेबस होकर मौत की तरफ बने और मैं उनकी मदद भी न करूं, ये नहीं हो सकता। अरे पंडित जी, कैसे हो? गांव के सभी लोगों से सुना है कि उन पर आप पर बड़ा भरोसा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। सरपंच जी, खतरा सिर पर मंडरा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तय किया है कि आज रात शमशान में यज्ञ पर बैठूंगा। इन मृत्यु के कारणों को जानना ही होगा। ठीक है पंडित जी,
मैं आपके यज्ञ की सारी व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। तारानाथ मंत्र पढ़कर यज्ञ में आहुति देने लगे। ओम नमः शिवाय, शांताय, कारणत्रयाय नमः। अचानक ना जाने कहां से चमगादड़ों का एक झुंड वहां आ गया। उन्होंने मुंह से छोटे छोटे ईंटें और लकड़ी के टुकड़े लाकर यज्ञ को भंग कर दिया। पंडित जी मुझे बचाइए, बचाओ पंडित जी बचाओ। ओम जुम फट गुरगुर स्वाहा, ओम नमः फट ओम स्वाहा। सरपंच जी, मुझे लगता है कि आज का हमला आप पर ही होने वाला है, इसलिए आज रात को मुझे आपके घर ही रुकना पड़ेगा। जरूर पंडित जी। आधी रात का समय था। अचानक एक चमगादड़ खुली खिड़की से कमरे के अंदर आ गया। फिर बिस्तर पर सो रहे सरपंच की गर्दन के पास जैसे ही वो अपनी चोट सरपंच की गर्दन पर गड़ाने वाला था, तभी तारानाथ बिस्तर के नीचे से बाहर आए और चमगादड़ की गर्दन दबोच ली। मधु सुंदरी देवी द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करने लगे। चमगादड़ सो गया। तारानाथ ने उसे एक बोरी में भरकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। क्या बात है पंडित जी, क्या हुआ है? आपके हाथ में ये बोरी कैसी है? सरपंच जी, आप अभी एक बार गांव के सबको लेकर चंडी मंडप में आइए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जी ठीक है पंडित जी, मैं अभी जाता हूँ। पंडित जी, आपने हम सबको यहाँ किस लिए बुलाया है? क्योंकि आज मैं इस नृत्य के रहस्य को सुलझाने जा रहा हूँ, इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ पर मैंने बुलाया है। आप सब अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन पंडित जी, आपके हाथ में इस मुंह बंदी बोरी में क्या है भला? थोड़ा धीरज रखिए, अभी सब कुछ दिख जाएगा। तारानाथ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक बोरी हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई छटपटा रहा हो। वो बोरी को लेकर उड़ना चाहता है, लेकिन सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकल पाता। सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि बोरी का मुंह काटकर एक छोटा सा चमगादड़ बाहर निकलता है। अरे ये क्या? ये तो एक चमगादड़ है। जी हाँ सरपंच जी, यही आप सबका हत्यारा है। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? इस चमगादड़ ने हम सबको मारा है। हाँ सरपंच जी। क्यों सरपंच जी, पहचानते हैं इसे? सुबल तू? इसका मतलब तू नहीं हमारे गांव वालों को मारा है? क्या बात सुबल? चुप क्यों हो? क्यों मार रहा था इस गांव के मासूम लोगों को? बता जरा। मैं क्या करता बताइए? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आप तो जानते हैं कि मैं जंगल से शहद इकट्ठा करता हूँ, उसी से मेरी और मेरी माँ का बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है पंडित जी। उस दिन भी मैं पास के जंगल में शहद लेने गया था। छत्ते में जैसे ही आग लगाया, मेरा पैर फिसल गया और मैं पास के ही एक पुराने बरगद के खोखले तने के अंदर गिर गया। देखा कि वहाँ एक चमगादड़ पड़ा है। उसके पूरे शरीर पर लाल धागे बंधे थे। मुझे लगा कि वो अभी भी जिंदा है, तो मैंने उसे उठाकर धागे खोल दिए और बाहर उड़ा दिया। लेकिन वो चमगादड़ उड़ने के बजाय मेरी गर्दन पर झपटा और मुझे काट लिया। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस दिन मैं वहीं से गुजर रहा था। मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर वैद्य जी के घर ले गया था। लेकिन बाबा, सुबल की ऐसी हालत हुई कैसे भला? देखिए, ये तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि वो चमगादड़ कोई पिशाच था। किसी अघोरी तांत्रिक ने उसे उस पेड़ के कोटर में अभिमंत्रित धागों से बांध रखा था। मैं सही कह रहा हूँ, सुबल ने उसे मुक्त कर दिया, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है पंडित जी? कैसे बचेंगे हम इस भयानक पिशाच से? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे फिर से बंदी बना लूंगा। तारानाथ ने जमीन पर रखा मिट्टी का घड़ा उठाया, फिर जोर जोर से माँ काली के मंत्र का उच्चारण करने लगे। तुरंत सुबल के शरीर से काले धुएं का एक गुब्बार निकला और गोल गोल घूमते हुए घड़े के अंदर समा गया। तारानाथ ने लाल कपड़े से घड़े का मुंह कसकर बंद कर दिया। सरपंच जी, जाइए और इस घड़े को ऐसी जगह पर जाकर दबा दीजिए जहां इसे कोई कभी भी ढूंढ ना सके। अगर किसी ने इसे फिर से मुक्त कर दिया तो फिर से यह वही खूनी खेल शुरू कर देगा। ठीक है पंडित जी, आप जैसा खाएंगे वैसा ही होगा। सरपंच कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर गांव के एक पुराने कुएं की गहराई में घड़ा फेंक देते हैं और उसके बाद कुएं का मुंह मिट्टी से बंद करके वापस आ जाते हैं। पंडित जी,
आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया। अब ये घड़ा किसी को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा, अब आप लोग खतरे से बाहर हैं। अब आज के बाद इस गांव में कोई भी इस तरह से नहीं मरेगा। बाबा, मेरे बच्चे को अब तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? इसके सिवा मेरा दुनिया में और कोई नहीं माताजी। अब उसे कोई डर नहीं है। पिशाच उसके शरीर को छोड़ चुका है। ये ताबीर उसके हाथ पर बांध दो, कोई भी अलौकिक शक्ति उसे छू नहीं पाएगी। इस गांव में मेरा काम पूरा हुआ। बाकी रात मैं अब यहीं पर बिताकर कल सुबह मैं अपने घर की ओर निकल जाऊंगा। अब आप सब भी अपने अपने घर जाइए। पंडित जी, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। पंडित जी, सब बोलो जय तारानाथ तांत्रिक की जय। सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया माता काली ने किया। सब लोग कहो जय माँ काली, जय माँ काली, माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अब आप लोग जाइए, मैं थोड़ा विश्राम करूंगा।